हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। उसके एक सम किए थे, उसका फॉर्मूला पढ़ा था कि फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे निकाला जाता है, मैट्रिसेस क्या होता है, ये पढ़ा हमने। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज 2025 ईयर का फर्स्ट डे है। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम चालू करते हैं मैट्रिसेस का सेकंड सम। सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप हमारा था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा है। अगर नहीं देखा है आपने तो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप उधर से जाके वीडियो देख लेना। तो पिछले वीडियो में हमने आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज देखा। आइगन वैल्यूज निकालते कैसे, आइगन वेक्टर्स भी कैसे निकालते हैं। तो हमारा टाइप 1 था, आज मेरा टाइप 2 है। ये मेरा टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या होता है, जो हमारा लैम्डा का वैल्यू आता है वो दो सेम आते हैं, एक डिफरेंट आएगा और दो सेम आएंगे। और टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा था, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स में। आइगन वैल्यूज लैम्डा जो था मेरा, वो सब डिफरेंट आ रहा था। डिफरेंट आ रहा था ना, 1 2 3 ऐसा आ रहा था। अगर ये रिपीटेड होता, ये रिपीटेड होता तो ये टाइप 2 में आता। टाइप 1 में नॉट रिपीटेड आता है। अगर टाइप 1 में नॉट रिपीटेड आता है तो टाइप 1 हो गया। अगर टाइप 2 में रिपीटेड आता है तो टाइप 2 हो गया। अच्छा, टाइप 2 चालू करने से पहले इसके कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है, एक एक्लोन फॉर्म करके आ जाता है। एक्लोन फॉर्म, मैट्रिसेस से कुछ फॉर्म्स होते हैं जिसको हम डायरेक्ट जीरो करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें भी एक एक्लोन फॉर्म करके एक स्टैंडर्ड है कि इसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होता कैसे, बाय चांस ये मुझे मैट्रिक्स दिया है, सपोज के लिए, सपोज मुझे मैट्रिक्स दिया है, इसको मुझे जीरो करना है। जीरो करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं ये रो है, ये मेरा रो 1 रो 2 रो 3, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये तीनों रो के हेल्प से किसी एक रो को मैं जीरो कर सकता हूं। वैसे सेम एक्लोन फॉर्म में क्या होता है, कोई भी एक रो सेम हो, जैसा है वैसे ही रहना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। बाकी के दो रो मुझे जीरो करने हैं। अगर मुझे आइगन वैल्यू अगर रिपीटेड आया तो मुझे एक्लोन फॉर्म यूज करना पड़ता है। तो ये एक हो गया मेथड। मैं ऐसा भी एक्लोन फॉर्म यूज कर सकता हूं। तो ये दो चीज आप याद रखना कि एक्लोन फॉर्म होता क्या है, एक्लोन फॉर्म यूज क्यों करते हैं। एक्लोन फॉर्म यूज क्यों करते हैं हम, जब हमारा लैम्डा का वैल्यू दो रिपीटेड आए। क्या आ जाए, दो रिपीटेड। अगर दो रिपीटेड आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो हम क्रैमर्स रूल से निकाल लेंगे, दूसरा हम रिपीटेड है उसके अंदर मुझे दो आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अगर दो आइगन वेक्टर्स निकालने तो मुझे एक्लोन फॉर्म यूज करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्म यूज नहीं करेंगे, हम क्रैमर्स रूल से करेंगे तो भी आंसर आएगा, बट आंसर गलत आएगा। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, एक्लोन फॉर्म यूज करेंगे। अच्छा, पेपर में आपको कैसे समझेगा कि ये रिपीटेड है नॉट रिपीटेड है, कौन सा टाइप 1 है कौन सा टाइप 2 है। जब आप लैम्डा का वैल्यू निकालोगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे लैम्डा के लिए, जब वो डिफरेंट आए तो वो टाइप 1 है, जब अगर रिपीटेड आए तो टाइप 2 है, आपको एक्लोन फॉर्म यूज करना है। तो ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया। तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं कि हम करते कैसे, एक्लोन फॉर्म यूज कैसे करते। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है मैट्रिसेस के अंदर। क्या था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा i डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, a माइनस लैम्डा i का मतलब मैंने बताया था आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, डायगोनल में 1, बाकी सब जगह 0। ये मेरा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मेरे पास a दिया है, ये मेरा क्या है, a है। मैट्रिक्स दिया है, ये तो मैट्रिक्स a नहीं दिया तो भी हम क्या लेंगे, मैट्रिक्स a वाला लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a माइनस लैम्डा i, लैम्डा i वाला मैट्रिक्स लगाना है मुझे और लैम्डा उसके अंदर पुट करना है। ठीक है, करते हैं।
पहला मुझे क्या दिया है, 2 2 3 1 3 3 1 2 4, ओके, माइनस लैम्डा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या मेरा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल में 1 आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल्स टू 0। सिंपल, अब क्या करना है, ये लैम्डा है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैं लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, 1 लैम्डा आएगा, 1 तो हम लिखते नहीं तो क्या आ जाएगा उधर, लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आता है। ठीक है, फिर हम डायरेक्ट आंसर पे जाते हैं। इधर 2 1 1 2 3 2 3 3 4 माइनस, ये लैम्डा इससे मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। अब सिंपल क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स। ये मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये मेरा सेकेंड मैट्रिक्स है। सिंपल माइनस करना है, 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस 0 1 माइनस 0, ठीक है। ये 2 को इससे करना है, 1 को इससे करना है, ये 1 को इससे करना है, सिंपल, ठीक है, करते हैं। 2 माइनस लैम्डा, अभी माइनस कहां से आया, ये माइनस इधर से आया, ओके, माइनस लैम्डा 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 2 माइनस 0 2 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस 0 2 3 माइनस 0 3 3 माइनस 0 3 4 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल गया, कौन सा मैट्रिक्स का, 2 1 1 2 3 2 3 3 4, इसका मेरा क्या निकल गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है लैम्डा का वैल्यू। अब लैम्डा कैसे निकालते हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया था, फिर मैं यहाँ पे एक और बार बता देता हूँ, इस बार मैं शॉर्ट में बताऊंगा। पिछला वीडियो आप देख लेना, उसमें डिटेल में बताया कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था मेरा मैट्रिक्स का, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल्स, उसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा, S1 से, लैम्डा स्क्वायर माइनस, ये मेरा सम ऑफ डायगोनल्स हो गया, तो सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल्स भी आएगा, तो मेरा क्या होगा, S2 लैम्डा प्लस माइनस डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए विदाउट कैल्सी कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इस बार मैं डिटरमिनेंट ए सॉल्व नहीं करूंगा, आपको कैल्सी में डालना है, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। ये मैट्रिक्स आपको कैल्सी में डालना है, ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ये कैसे करते हैं, आपको अगर इसका ट्यूटोरियल चाहिए होगा कैल्सी का तो मैं आपको बना के दे दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, ये इतना हो गया। मुझे अब क्या चाहिए, S1 और S2 चाहिए। मैं S1 निकालता हूं, S1 क्या है, सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मेरा मैट्रिक्स क्या है, 2 3 4, डायगोनल क्या क्या है मेरे पास, 2 3 4, ये मेरा क्या है, डायगोनल टर्म है। तो डायगोनल टर्म को हमको क्या करना है, एडिशन करना है। क्या बोले, सम ऑफ डायगोनल्स 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना आ गया, 4 5 6 6 प्लस 3 9, सम ऑफ डायगोनल कितना आ गया, 9 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, S2 निकालना है। S2 मेरा क्या है, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। अच्छा, डायगोनल मेरे पास क्या क्या है, 2 है 3 है 4 है, तो पहला मैं क्या निकालूंगा, माइनर ऑफ डायगोनल 2, माइनर ऑफ डायगोनल 2। अच्छा, डायगोनल 2 निकालना है, आंख बंद करके आपको क्या करना है, ये लाइन और ये लाइन कट कर देना है, मतलब भूल जाना है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो आपको भूल जाना है। तो आपको 4 नंबर कौन से दिख रहे हैं, 3 2 3 4, 2 by 2 का मैट्रिक्स बनेगा।
3 2 3 4, बस सिंपल। ऐसे आपको दोनों के करने, फटाफट कर देते हैं। 3 का निकालना है तो 3 का ये रो और उसका बीच का कॉलम हटा देंगे तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, बराबर 2 1 3 4। अब मुझे क्या करना है, डायगोनल 4। अब मुझे डायगोनल 4 लेना है तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा तो क्या बच रहा है 2 1 2 3, 2 1 2 3। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पिछले वीडियो में भी आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और बीच में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। 3 4 जा 12 माइनस 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 6 आ गया। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है। 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 8 माइनस 3 5, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 6 माइनस 2 4। अब मुझे क्या करना है, इस तीनों टर्म का एडिशन करना है। क्यों करना है, इसका मतलब क्या था, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल्स। तो माइनर मुझे मिल गए, अब मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन करेंगे s2 6 प्लस 5 प्लस 4 कितना आ गया 15, 15 आ गया। बस अब इतना आ गया। अब मुझे किस में पुट करना है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है इसके अंदर पुट करना है। बट इसके अंदर एक चीज मिसिंग है, क्या, डिटरमिनेंट ए। ये तो हमने निकाला ही नहीं, डिटरमिनेंट ए भी निकालते हैं। डिटरमिनेंट ए कैसे निकालते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैलसी के थ्रू निकाल दूंगा डिटरमिनेंट ए। अच्छा, आप लोगों को कैलसी fx 991 es लगेगा, fx 991 es। आपको वो कैलसी यूज करना, तभी आपको ये मैट्रिक्स फटाफट सॉल्व होंगे। अगर आप एमएस वाला यूज करोगे तो आपको मैट्रिक्स के लिए थोड़ा हार्ड जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप fx 991 es यूज कर सकते हो, और मैंने जो आपको ऐप दिया है मेरे टेलीग्राम पर, आप उसमें भी जाके कर सकते हो। तो अब मैं डिटरमिनेंट ए निकालूंगा डायरेक्ट। डिटरमिनेंट ए मेरा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर आप लोगों को चाहिए होगा कि मैंने कैसे निकाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इसका वीडियो बना के दे दूंगा कि कैसे निकालते हैं। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये फॉर्मूले में सब पुट कर देना है। मेरे पास S1 है, S2 है, डिटरमिनेंट A है, डिटरमिनेंट A है, S2 है, S1 है, बराबर। तो लैम्डा इधर डाल देते हैं। क्या बोले, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल्स कितना है मेरा 9 9 लैम्डा स्क्वायर। अब क्या बोले, प्लस S2 क्या है मेरा, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल्स कितना है 15, आगे क्या है लैम्डा माइनस 7 एज इट इज। अब ये भी आपको कैल्शियम में यूज करना है। कैल्शियम में डाल के आपको इसका आंसर मिलेगा। तो इसका आंसर आएंगे मेरे पास 3 टर्म। कौन सा, लैम्डा 7 1। कैल्शियम आप डालोगे तो आपको 2 ही टर्म आएंगे। अगर तीसरा टर्म आपको नहीं दिख रहा है तो समझ जाने का, तीसरा टर्म नहीं दिख रहा मतलब लास्ट वाला टर्म क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, इसलिए थर्ड टर्म नहीं दिख रहा है। तो मेरा लास्ट वाला टर्म क्या है 1। कैसे बनाया, अगर 7 1 मुझे आ रहा है कैल्शियम में डालने पर, 7 1 मुझे कैल्शियम में आ रहा है डालने पर, और बाद में क्या जा रहा है, इक्वेशन दिखा रहा है। तो क्या करना है, इतना समझना है, अगर मेरे को लैम्डा का वैल्यू रिपीटेड आ रहा है तभी मुझे 2 बार 2 ही टर्म आ रहे हैं। लास्ट का टर्म क्या दिया 1, अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं भी यहाँ पे 2 लिख देता, और मुझे यहाँ पे 1 मिला इसलिए मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। तो मुझे लैम्डा का 3 वैल्यू मिल गया। क्या क्या है, लैम्डा का 3 वैल्यू हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे पिछले वीडियो में क्या था, केस 1 केस 2 केस 3, सेम मुझे पहले लैम्डा का 7 लेके इस मैट्रिक्स में डालना है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। उसके बाद मुझे मिलेगा केस 1 का आइगन वेक्टर्स। ये मुझे क्या मिल गया, आइगन वैल्यूज। ये मुझे क्या मिलेगा, आइगन वैल्यूज। अब मुझे क्या निकालना है, आइगन वेक्टर्स निकालना है। तो अब हम क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो मुझे लैम्डा का 3 वैल्यू क्या मिला था 7 1 1।
तो केस 1 में मुझे क्या लेना है, पहले 7 लेना है, तो केस 1 ले लेते हैं। केस 1 क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब मुझे किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 मेरा क्या है, 2 माइनस लैम्डा, टू माइनस लैम्डा 1 1 2 3 माइनस लैम्डा 2 3 3 4 माइनस। तो मैंने लैम्डा का वैल्यू क्या लिया है, लैम्डा का वैल्यू क्या लिया है, 7 लिया है। तो 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा क्या है मेरा 7, 2 माइनस 7, लैम्डा लेगा मुझे क्या लेना है, 7 लेना है। 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 मतलब क्या, -5, 1 1 2 एज इट इज, 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस 7 -4, 2 एज इट इज, 3 3 4 माइनस लैम्डा, 4 माइनस 7 -3, ओके। तो ये मुझे क्या क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया ये मैट्रिक्स के अंदर डालने का लैम्डा का वैल्यू। अब इधर एक टर्म आ जाता है x1 x2 x3। ये कैसे आता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फिर मैं आपको एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेते हैं उसके बाद और एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनता है, डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा i x इक्वल्स टू 0। अब x के लिए कुछ मुझे आंसर निकालने के लिए मुझे कुछ तो वेरिएबल लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या लिया है, x लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये x को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बस। एक और बार पढ़ लेते हैं, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो, सिंपल। मल्टीप्लाई कैसे करना है, -5x1 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो। अब यहाँ पे क्या दिया है, प्लस दिया है, तो क्या आ जाएगा, +1x2 +1x3 इक्वल्स टू 0। ऐसे सेम मुझे दोनों इस दोनों रो के लिए करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 2x1 -4x2 +2x3 इक्वल्स टू 0। सेम थर्ड रो के लिए 3x1 +3x2 -3x3 इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या करना है, इसमें से कोई भी दो इक्वेशन सिलेक्ट करना है, कोई भी दो आपके मन से। तो मैं कोई भी दो इक्वेशन बोला तो मैं सिलेक्ट एनी टू इक्वेशन, सिलेक्ट एनी टू इक्वेशंस, सिलेक्ट एनी टू इक्वेशन। कौन सा करते हैं, सेकेंड और थर्ड वाला करते हैं। 2x1 -4x2 +2x3 इक्वल्स टू 0, 3x1 +3x2 -3x3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये मुझे आ गया। अब इधर से आइगन वेक्टर्स कैसे निकलेगा, आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए मुझे एक रूल यूज करना पड़ेगा, कौन सा, बाय क्रैमर्स रूल। ये मेरा फर्स्ट रूल है टाइप 1 का। मेरा सेकंड रूल क्या, एक्लॉन फॉर्म वाला, ये भी हम इस पे भी हम आएंगे, पहले हम इस पे यूज कर लेते हैं कैसे करना है। तो यहां तक समझ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद क्रैमर्स रूल कैसे करना है, ये x1 है इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3, सिंपल। जैसे हमने डिटरमिनेंट a के लिए अल्टरनेट प्लस लिया था, सेम ऐसे करना है, प्लस माइनस प्लस, ओके। डिवाइड डिवाइड डिवाइड, अच्छा डिवाइड कैसे करना है,
जैसे हमने माइनस का 2/2 का मैट्रिक्स निकाला था, सेम मुझे ये दो इक्वेशन यूज करके यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है। अब यहाँ पे x1 दिया है, तो दो इक्वेशन में x1 का जो दिख रहा है उसको हम भूल जाएंगे, तो मेरे पास दो और कौन से बन रहे हैं, -4 2 +3 -3, -4 2 +3 -3, सिंपल। सेम अभी मुझे x2 के लिए बनाना है और x3 के लिए बनाना है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, x1 था तो यहाँ से मैं x1 भूल गया। सेम मुझे अब क्या करना है, x2 दिया है, x2 को भूल जाऊंगा, x1 और x3 लिखूंगा। तो x1 क्या है मेरा 2, x3 क्या है +2, सेम 3 -3। अब सेम मुझे x3 के लिए करना है, जैसे मैं यहाँ पे x1 बोल रहा था, यहाँ पे x2 बोल रहा था, मुझे यहाँ पे क्या करना है, x3 भूल जाना है। तो क्या आ जाएगा 2 -4 3 3, 2 -4 3 3। सेम अब सेम क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -4 -3 मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 12, माइनस 3 2 जा 6, x2 निकालना है। 2 मल्टीप्लाई में -3, 2 3 जा 6, यहाँ पे माइनस है, कितना आ गया -6 माइनस 3 2 जा 6, सिंपल। अब किसके लिए निकालना है, x3 के लिए निकालना है। 2 3 जा 6 माइनस एज इट इज 3 मल्टीप्लाई में -4, 3 4 जा 12, यहाँ पे क्या दिया है -12, कंप्लीट। अब क्या करना है, अब x1 12 -6 कितना आ गया, 6 आ गया, x3 माइनस x2 -6 -6 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया -12, 6 माइनस माइनस प्लस +12, 6 + 12 18 आ गया। अब यहां तक आ गया, ये माइनस कैंसिल। अब ये सब किसी एक टेबल में आ रहा है, 6 के टेबल में 6 आता है, 6 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में 18 भी आता है, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे सब जगह, तो क्या बचेगा x1, 6 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, x2 6 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा 2, x3 6 को मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा 3। तो मुझे इसका आइगन वेक्टर्स क्या क्या मिला 1 2 3, ये मेरा किसका आइगन वेक्टर्स है लैम्डा 7 का। केस 1 हमने क्या लिया था लैम्डा 7, उसका मुझे क्या मिला आइगन वेक्टर्स 1 2 3। ये तो मेरा बेसिक था क्रैमर्स रूल के थ्रू। अब मुझे क्या कौन सा यूज करना है, अब मुझे 1 का निकालना है। अगर मैं 1 का वो निकालूं तो मुझे वापस एक बार केस 3 के लिए 1 का निकालना पड़ेगा, तो मुझे सेम वैल्यू आ जाएगा। उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, जब रिपीटेड दिया होगा तो हमको कौन सा रूल यूज करना है, कौन सा फॉर्म यूज करना है, एक्लॉन फॉर्म यूज करना है। तो अभी हमने क्या निकाला था x1 का आइगन वेक्टर्स, x1 का आइगन वेक्टर्स क्या था 1 2 3, क्या लिया था मैंने लैम्डा 7 लिया था। जब मैंने लैम्डा 7 लिया था तब मुझे क्या मिला था x1 का वैल्यू 1 2 3 मिला था, क्या है ये आइगन वेक्टर्स। तो जब मैंने 7 लिया था तो मैंने उसको क्रैमर्स रूल से तो कर दिया। अब यहाँ पे तो 1 1 रिपीट हो रहा है, 1 1 रिपीट हो रहा है, तो 1 के लिए हम क्रैमर्स रूल नहीं यूज कर सकते, क्या यूज कर सकते हैं एक्लॉन फॉर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड हो रहा है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला अगर मेरा लैम्डा का कोई भी वैल्यू रिपीटेड आ रहा है तो मुझे क्या यूज करना है, एक्लॉन फॉर्म यूज करना है। एक्लॉन फॉर्म यूज क्यों करना है, क्योंकि इसमें 2 रो 0 हो जाएंगे तो मेरे पास कौन सा रो बचेगा, एक रो बचेगा। जब एक रो बचेगा तो मुझे उसमें क्या करना है x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद मुझे सेम जैसे मैंने यहाँ पे आइगन वेक्टर निकाला है वैसे ही मुझे वहां पे निकालना है, बस थोड़ा सा एडिशनल पार्ट ऐड हो जाएगा और मैं आपको वीडियो के आगे आगे जाके बताता हूँ कैसे आएगा। तो अब मैं क्या लेता हूँ, केस 2 लेता हूँ। केस 2 क्या है मेरा केस 2, लैम्डा क्या लेना है मुझे 1 लेना है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा 2 माइनस लैम्डा। अब मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि मैं उतना नहीं लिखते बैठूंगा। अब मैं क्या करूंगा डायरेक्ट जो एक मेरा मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या करूंगा लैम्डा से माइनस करके मैं मैट्रिक्स बना दूंगा। तो पहले क्या दिया 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा मैंने क्या लिया अभी यहाँ पे 1 लिया है, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये दोनों 1 एज इट इज,
1 1। अब क्या बोले 2, ये एज इट इज आ जाएगा। 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस 1, लैम्डा को मैंने क्या लिया है 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, यहाँ पे 2 है एज इट इज। अब क्या जाएगा यहाँ पे 3 3 3 3। 4 माइनस लैम्डा, लैम्डा को मैंने क्या लिया 1 लिया, तो 4 माइनस 1 3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 x2 x3। जैसे मैंने आपको प्राइमरी स्कूल के टाइम पे बताया था, सेम यहाँ पे करना है, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करके। तो यहाँ पे x1 x2 x3 आ गया। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे दिखता रहेगा कि सब नंबर सेम है, सब नंबर सेम है ना। जब सब नंबर सेम है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, दो रो कौन सा भी जीरो कर सकते हैं। तो अभी आप लोग कौन सा भी दो रो इसमें से जीरो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्लन फॉर्म बताया, यहाँ पे ये दो रो जीरो किया, यहाँ पे ये दो रो जीरो किया, आप ऊपर का भी दो रो जीरो कर सकते हो। तो मैं सेकंड और थर्ड रो जीरो करता हूँ। मेरा फर्स्ट रो क्या है, ये मेरा सेकंड रो हो गया, ये मेरा थर्ड रो हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, रो 2 और रो 3 को जीरो करना है। अच्छा, तो रो 2 को हम जीरो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ठीक है, करके देखते हैं। मैं रो 2 ले रहा हूं, मुझे रो 2 को जीरो करना है ना, तो रो 2 ले लिया। रो 2 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं 2 से, फिर मैं किससे माइनस कर रहा हूं R1 से। जैसे कि मैंने रो 2 ले लिया, रो 2 को किससे डिवाइड किया 2 से, माइनस R1। अच्छा, जब मैं रो 2 ले रहा हूं, रो 2 मेरा क्या है 2 2 2, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा 1 1 1। ठीक है, फिर क्या करना है माइनस R1, मतलब रो 1, मेरा रो 1 क्या 1 1 1। जब मैं माइनस 1 करूं क्या मिलेगा मुझे, सबका आंसर 0 0 0, सबका आंसर 0 0 मिलेगा। सेम ऐसा ही मुझे यहाँ पे करना था, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, रो 2 0 कर दिया। मुझे क्या करना है रो 3 के लिए करना है, तो सेम रो 3 के लिए भी सेम करेंगे जैसे रो 2 के लिए किया है। यहाँ पे सब जगह 3 है, तो किससे डिवाइड करेंगे 3 से, माइनस R1। तो मेरा क्या बन जाएगा, ये दोनों रो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। जैसे कि 1 1 1 एज इट इज। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दो रो 0, R2 और R3, 0 0 0 0 0 0, x1 x2 x3। अगर ये हम 0 नहीं करेंगे ना, क्रैमर्स रूल से करेंगे ना, तो मुझे सबका आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब नंबर सेम है। जब मैं सब नंबर को ऐसे फॉर्म में करूंगा तो मुझे सबका आंसर क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो मुझे आइगन वेक्टर्स भी 0 ही आएगा। आप चेक सॉल्व करके देखना, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो गया, ओके, यहां तक हो गया। अब क्या करना है, जैसे हम क्रैमर रूल में कर रहे थे, ये कॉलम को ये रो से मल्टीप्लाई, ये कॉलम को ये रो से मल्टीप्लाई, सेम कर देना है। सेम कर से ये मेरा कर देता हूं, नहीं है क्या होगा आप लोगों को। अब जैसे कि 1 x1 सेकेंड कॉलम सेकेंड रो प्लस 1 x2 प्लस 1 x3 इक्वल्स टू 0, इतना हो गया। अब यहाँ पे दो चीज एडिशनल आ जाते हैं, n और r। n मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज आप समझ सकते हैं, और r का मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, दोनों का मतलब समझना। n का मतलब क्या है मेरा, नंबर ऑफ रोज, या आप उसको बोल सकते हो नोन नंबर्स। r क्या बोला है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो मतलब क्या, ये तीनों रो में से, अब मुझे नया क्या मिला, ये तीनों रो में से कौन सा रो जीरो नहीं है। तो एक ही रो बच रहा है ना, मतलब एक ही रो बचा है, मतलब मेरे पास कितना रो है टोटल, n मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज। टोटल रोज कितना मेरे पास 3, 1 2 3 लिख दिया। r कितना है मेरे पास, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो ये 0 है, ये 0 है, दो 0 है, कितना बचा, एक ही बचा, तो ये 1 आ जाएगा। इतना आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, n माइनस आर करना है। क्या करना है, n माइनस आर। जब हम n माइनस आर करेंगे ना,
तो आपको कुछ नंबर मिलेगा, उसको मुझे क्या करना है, दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। आप रीअसाइन कर सकते हो, कैसा, ये x1 x2 x3 दिया, इसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। जब इसको माइनस करेंगे जो नंबर आएगा उतने, मतलब n माइनस r क्या दिया है, n मेरा कितना है 3 माइनस 1 2, कितना आ गया 2। जब मेरे को 2 आ जाए तो मैं क्या करूंगा, ये जो x1 x2 x3 दिया उसमें मैं क्या कर सकता हूं, दो रीअसाइन वेरिएबल असाइन कर सकता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, रीअसाइन टू वेरिएबल्स। तो मैं x1 को क्या ले लूंगा, k1 ले लेता हूं, x2 को मैं क्या ले लूंगा, k2, x3 तो मेरा x3 रहेगा, ठीक है। ओके, अब इतना हो गया, तो मैं वापस ये इक्वेशन लिख लेता हूं, x1 की जगह मुझे k1 डालना है, x2 की जगह मुझे क्या डालना है, k2। तो क्या आ जाएगा, k1 प्लस k2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। मुझे x1 का तो k1 मिल गया, x2 का तो k2 मिल गया, x3 का कुछ मिला है क्या, नहीं, मैंने x3 को x3 रहने दिया। बट यहाँ पे मैं चेंजेस कर सकता हूँ, यहाँ पे प्लस k1 है, उधर क्या तो माइनस k1, यहाँ पे प्लस k2 है, यहाँ पे क्या तो माइनस k2, करते माइनस k1 माइनस k2, तो मुझे x3 का क्या वैल्यू मिल गया, माइनस k1 माइनस k2। इतना आपका ना 80% आंसर आ चुका है, 20% बचा, और 20% भी नहीं बोल सकते आप लोग, थोड़ा सा ही बचा है। बस आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, करते कैसे, ठीक। अब इसको करना कैसे ये मैं आपको बताता हूं। मुझे यहाँ पे एक आइगन वेक्टर मिल गया, मैं दूसरा निकालता हूं, एक मैं कैपिटल ले लेता हूं। क्यों लेता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे रीअसाइन किया है, इसलिए मैं एक बार करता हूं, उसके बाद मैं इसको स्प्लिट करूंगा, ठीक है। तो मैंने पहले x1 को क्या लिया था, k1, x2 को क्या लिया था, k2, x3 मेरा क्या है अभी, माइनस k1 माइनस k2, माइनस k1 माइनस k2। अब ये आ गया, अब आप लोगों को इसमें से स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करेंगे, ये k1 की जगह k1 को बाहर निकाल लेंगे एक टाइम, और एक टाइम k2 को बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि अब मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे एक आइगन वेक्टर मिल गया है, तो मुझे क्या निकालना है, दूसरा आइगन वेक्टर निकालना है। अच्छा, अब इसमें से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे k1 k2 माइनस k1 माइनस k2 दिख रहा है, तो मैं पहले क्या करूंगा, एक बार k1 का पूरा वैल्यू निकालूंगा, दूसरी बार k2 का पूरा वैल्यू निकालूंगा। यहाँ पे फर्स्ट रो में k1 दिख रहा है क्या, हाँ, तो यहाँ पे एक बार लिख दो। सेकेंड रो में k1 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो क्या लिखने का, 0 0 लिख दो। रो 3 में आपको k1 दिख रहा है, यस दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा, माइनस k1, खत्म। ये माइनस k2 दिया, उसको लिखो ही मत, क्यों, यहाँ पे भी k2 था, मैंने उसकी जगह क्या ले लिया, 0। यहाँ पे भी मैं 0 ले लूंगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस k1, हो गया। अब किसके लिए निकालना है, x3 के लिए निकालना है। सेम जैसा कि यहाँ पे k1 के लिए किया था, अब मुझे किसके लिए करना है, k2 के लिए करना है। तो क्या करेंगे, k1 रो 1 में k2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो क्या लिखने का, 0 0। सेकेंड रो में k2 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लिखो यार। थर्ड रो में k2 दिख रहा है, अरे लिख दो डायरेक्ट आंख बंद करके, ठीक है। ये तो हो गया। अब क्या करना है, k1 कॉमन दिख रहा है, तो k1 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। k1 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, कॉमन दिख रहा था, k1 बाहर निकाल लेंगे। जब हम k1 बाहर निकालेंगे इसमें से, तो k1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 एज इट इज। माइनस k1 बोले, मैंने k1 तो बाहर ले लिया, तो वहां पे क्या बचेगा, 1 माइनस एज इट इज। सेम अब मुझे किसके लिए निकालना है, x3 के लिए। x3 में मैं क्या लूंगा बाहर, k2 लूंगा, k2 बाहर ले लूंगा। अब क्या बच रहा है यहाँ पे, 0 एज इट इज लिख दो। जब मैंने k2 बाहर निकाला है इसमें से, तो क्या बचेगा, वहां पे 1 बचेगा, तो 1 लिख दो। यहाँ पे भी माइनस k2 है, मैंने जो k2 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1, खत्म। इतना ही था आपका आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू। ये मेरा सेकेंड आइगन वेक्टर है, ये मेरा थर्ड आइगन वेक्टर है, ये मेरा फर्स्ट आइगन वेक्टर है। इतना हो गया, ये मेरा फर्स्ट आइगन वेक्टर, ये मेरा सेकेंड, और ये मेरा थर्ड आइगन वेक्टर। इतना खत्म हो गया, ठीक है।
इतना ही हमको निकालना। फर्स्ट टाइप में जो हमारा था आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर, वही हमको सब जगह फॉलो करना है। वो निकालने के बाद अगर रिपीटेड लैम्बडा का वैल्यू नहीं आता होगा तो आपको टाइप 1 यूज करना है। यहाँ पे रिपीटेड आ रहा है तो मैंने कौन सा यूज किया, टाइप 2 यूज किया है। कौन सा है टाइप 2, एक्लॉन फॉर्म वाला। पहला क्या था, क्रैमर्स रूल के थ्रू हमने किया था, इसके पहले भी हमने 7 को किया था, भी हमने किससे किया, टाइप 1 के क्रैमर्स रूल से। जब रिपीटेड आ गया तब मैंने कौन सा किया, एक्लॉन फॉर्म यूज किया। तो इतना ही था बस। हर वक्त याद रखना ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है क्या, इसमें आई क्या होता है, ए तो मेरा गिवन होता है, लैम्बडा तो मुझे निकालना पड़ता है। लैम्बडा कैसे निकालते हैं, ये मेरा इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला भूलना मत, अगर भूल गए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्लस कब आता है, माइनस कब आता है, S1 कब लेना है, S2 कब लेना है। S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल्स होता है। S2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल्स होता है। डिटरमिनेंट ए कैसे निकलते हैं, मैंने तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट निकाल के दे दिया। अगर आपको निकालना होगा तो मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया है कैसे निकालते हैं। आप आई बटन पे चेक करके आप देख सकते हो कि मैंने डिटरमिनेंट ए निकाला कैसे, उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है विदाउट कैल्सी। तो इस बार मैंने कैल्सी का यूज किया, मैंने सम ऑलरेडी सॉल्व किया था, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया कि डिटरमिनेंट ए होता है क्या। ये तो मेरा इजी सम था। अगर आप लोग बोलोगे इससे हार्ड सम लेने के लिए तो मैं हार्ड सम भी लूंगा, उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। बस आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको इधर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आप लोगों को उसका ट्यूटोरियल या जो भी होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, या आपको उसका वीडियो बनाकर एक वापस मैं पब्लिश करूंगा, रिक्रिएट कर दूंगा जैसा आप लोग कहेंगे। तो इतना ही था आज के वीडियो में मैट्रिसेस का सेकंड टाइप। आज सेकंड टाइप खत्म होता है। कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।